नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप। नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। मैं हूं रौनक और कभी सोचा नहीं था कि नए साल के पहले दिन का वीडियो ऐसे थंबनेल के साथ बनाऊंगा। खड़ा हूं आज भी वहीं। 19 नवंबर के बाद तो हमने सोचा कि इससे बुरा क्या ही होगा, मगर हम गलत थे। बावजूद इसके कि हम साल 2024 में T20 के चैंपियन बने। राहुल द्रविड़ को हमने ट्रॉफी के साथ खुश होते हुए देखा, रोहित और विराट को ट्रॉफी के साथ नाचते देखा, लूप में हमने लॉन्ग ऑफ वाले रील देखे, मुंबई की सड़कों पर जश्न हिंदुस्तान देखा, मगर उस एक ट्रॉफी को जीतने की खुशी के बाद ऊपर वाले ने हमसे न जाने क्यों सब कुछ छीन लिया। मगर अब क्यों छीन लिया है ऊपर वाला ही जाने। और अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताना। फिलहाल मैं बता सकता हूँ आपको 2024 में हमारी खुशियों में आग कब और कैसे लगी। दिल पर हाथ रखकर इस वीडियो को जरूर देखना। चल। इस वीडियो को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं और हर हिस्से में आएगा एक फॉर्मेट। पहला फॉर्मेट है T20 का, जिसमें हमें न सिर्फ 2024 में चैंपियन बनाया, इस फॉर्मेट ने 3 लेजेंड्स को रिस्पेक्टफुली रिटायर करवाया, यहां तक कि बार-बार फैंस के हाथों ट्रोल हो रहे हार्दिक पांड्या को रिडेम्पशन दिलवाया। 29 जून 2024 को भारत के T20 चैंपियन बनते ही लगा कि भारत में अब क्रिकेट नई ऊंचाई और नई बुलंदियों को छुएगा, और ऐसा कम से कम T20 फॉर्मेट में तो अब तक हो ही रहा है। T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत ने जिम्बाब्वे दौरे पर 5 मैचों की T20 सीरीज को 4-1 से अपने नाम किया। इसके इसी फॉर्मेट में बांग्लादेश को T20 सीरीज में 3-0 से पीटा, और फिर श्रीलंका दौरे पर भारत ने T20 सीरीज को अपने नाम किया। फिर भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका जाकर 4 T20 मैचों की सीरीज में 3-1 से जीत दर्ज की। तो इस साल T20 फॉर्मेट में हमें अपार खुशियां मिली हैं, मगर क्रिकेट के बाकी 2 फॉर्मेट्स का क्या? टेस्ट और वनडे क्रिकेट में टीम इंडिया के लिए साल 2024 इतिहास का सबसे खराब साल रहा। तो टेस्ट से पहले वनडे की बात करते हैं, क्योंकि बीते साल हमने सिर्फ 3 वनडे खेले। तीनों मैच थे श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में, जिसमें हमने 1 मैच जीतते जीतते टाई करा दिया और फिर 2 मैच हार गए। गंभीर की कोचिंग में भारत की हार की कहानी इसी सीरीज से शुरू हो गई। दरअसल श्रीलंका के खिलाफ 27 साल बाद बायलैटरल वनडे सीरीज में हमें हार मिली, और ये सदमा इतना बड़ा हो गया कि इसका असर आने वाले समय में हमें बड़ी टीमों के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में भी देखने को मिला। ऐसा भारतीय क्रिकेट इतिहास में पिछले 45 सालों में पहली बार हुआ जब भारत ने पूरे साल कोई वनडे मुकाबला नहीं जीता। 2023 वनडे वर्ल्ड कप के फाइनलिस्ट की 2024 में ऐसी दशा देखकर बहुत तकलीफ होती है। अब बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की, जिसमें तो गंभीर और रोहित की जोड़ी ने हम फैंस को झकझोर कर रख दिया। टीम इंडिया बड़े आराम से तीसरी बार WTC के फाइनल में क्वालिफाई करती दिख रही थी, लेकिन तब तक हमने न्यूजीलैंड से सीरीज नहीं खेली थी। चलिए 2024 के शुरू से आपको बताते हैं। जी हाँ, पहला टेस्ट भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला था, जिसे हमने 7 विकेट से जीता और सीरीज 1-1 से ड्रॉ किया। इसके बाद फरवरी मार्च में इंग्लैंड को 4-1 से हराकर दम दिखाया। इसके बाद लंबे गैप के बाद टेस्ट क्रिकेट का सीजन फिर शुरू हुआ और टीम इंडिया को WTC फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए 10 में से 6 टेस्ट जीतने की जरूरत थी, और टीम इंडिया ने सितंबर में बांग्लादेश को 2 मैचों में ठोक कर शुरुआत कर भी दी। मगर इसके बाद जो हुआ उसने तो एकदम से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। न्यूजीलैंड से हम 3-0 से हार गए। घरेलू सरजमीन पर टेस्ट का सबसे कम टोटल हमने इसी दौरान बनाया, जी हाँ, जो कि 46 था। न्यूजीलैंड के खिलाफ 36 साल बाद घरेलू टेस्ट में हार का सामना भी किया। बेंगलुरु में 19 साल बाद हमें टेस्ट हार झेलनी पड़ी। घरेलू टेस्ट सीरीज में 12 साल बाद हार का सामना किया। वानखेड़े में 12 साल बाद टेस्ट में हार का सामना किया। घरेलू सरजमीन पर 24 साल बाद टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश हुए। 41 साल बाद घरेलू सरजमीन पर 1 साल में 4 टेस्ट गंवाए। इसके बाद टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची तो पर्थ टेस्ट जीतने के बाद 10 साल बाद एक ही बॉर्डर ट्रॉफी में 2 मैच गंवाए। मेलबर्न में 12 साल बाद हम हारे, और मेलबर्न में ही 8 साल बाद इंटरनेशनल मुकाबले में हार का सामना किया। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि गौतम के हेड कोच बनने के बाद ऊपर बताए गए तमाम शर्मनाक रिकॉर्ड कायम हुए और उनकी जोड़ी हिटमैन के साथ बिल्कुल भी जम नहीं रही। क्या लगता है आपको, इसके पीछे वजह क्या है? कमेंट करके बताना। वैसे मुझे तो लग रहा है कि जो भी दुआएं हमने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के लिए मांगी थी, उसको सुनने के बाद और उसको पूरी करने के बाद ऊपर वाला अब शांत हो गया, हमारी बात ही नहीं सुन रहा। अब नए साल के उपलक्ष्य में अगर भगवान का प्लान चेंज हो और शायद हमारी टीम की खोई हुई इज्जत भी वापस आ सके और सिडनी टेस्ट जीतकर हमारे घाव पर हम मरहम लगा सके। क्या लगता है आपको, सिडनी टेस्ट में जीत दर्ज करेगी भारतीय टीम, और अगर हाँ तो कैसे? कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। क्रिको पर कल फिर से आना। हैप्पी न्यू ईयर।